14 अगस्त के मौका पर झंडियां लहरा कर, खूबसूरत ड्रेसिंग कर कर, कौमी लिबास पहनकर, नगमे गाने गा कर, सेलिब्रेशन कर कर, एक रस्मी त्योहार के तौर पर, क्या ये सब करने से हम अपने उन बुजुर्गों की उन कुर्बानियों का हक अदा कर सकते हैं जो लाखों मुसलमानों ने दी इस खित्ते को हासिल करने के लिए, जिन्होंने अपने खून से इस मुल्क को सेंचा। हम अपने तारीखी उन फेस्टिवल का असल तकद्दुस भूल चुके हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या है। हमारी न्यू जनरेशन को उस चीज का इल्म ही नहीं। वो सिर्फ सेलिब्रेशन के तौर पर इन त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए। कायदे आजम से एक बच्चे ने सवाल किया कि आप पाकिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं, आप में और हम में क्या फर्क है। कायदे आजम थोड़ी देर के लिए खामोश रहे तो नौजवान समझे कि शायद कायदे आजम के पास इसका जवाब नहीं। उसके बाद कायदे आजम ने पानी का एक गिलास मंगवाया, थोड़ा सा पिया और एक सिख बच्चे से कहा कि लो बाकी तुम पी लो। उसने पीने से इनकार कर दिया। फिर एक मुसलमान बच्चे को उठाया और उसको पीने के लिए कहा और उसने पी लिया। तो आपने फरमाया कि ये फर्क है तुम में और हम में। तो ये वाकया हमें ये दिखा रहा है, कायदे आजम ये वाज़िया करना चाह रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो एक बाजू की तरह होते हैं, भाईचारा होता है, अखवत होती है, उनमें मोहब्बत होती है, एक दूसरे का दर्द और एहसास होता है, एक दूसरे के साथ एक जिस्म की तरह जुड़े हुए होते हैं, उनमें गुरूर और तकब्बुर नहीं होता एक दूसरे के लिए। लेकिन आज इसके बिल्कुल उल्ट माहौल जो है वो हम मुसलमानों में पाया जाता है। आज मुसलमान का जूठा नहीं खा सकता। आज मुसलमान ही मुसलमान का गला काट रहा है। आज मुसलमान से ही मुसलमान की बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है। इन दहाड़े नशा करना, डकैतियां करना, इज्जत लूट मार, ये सब क्या है? क्या इसलिए ये मुल्क हासिल किया गया था? पाकिस्तान बनने के बाद जब कायदे आजम से किसी ने पूछा कि अब पाकिस्तान में आप कौन सा कानून बनाना चाहते हैं, कौन सी पॉलिसी जो है वो बनाना चाहते हैं, कौन सी पॉलिसी जारी करना चाहते हैं, कौन सा आयन आप बनाना चाहते हैं, तो कायदे आजम ने जानते हैं क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया कि आयन तो 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना चुके हैं, अब तो सिर्फ उसको पाकिस्तान में मुसलमानों पर नाफिज करने की जरूरत है और अब हम उनको नाफिज करेंगे। यानी पाकिस्तान की बुनियादी जो तख्लीक है वो सिर्फ इस्लाम के नफाज के लिए हुई, जो आज हमें गिने चुने लोगों में सिर्फ नजर आता है। जिस अंग्रेज और सिख से, उसकी तहजीब और सकाफत से, उसके कल्चर से बचने के लिए ये पाकिस्तान अलग बनाया गया, आज उसी कल्चर को ज्यादा से ज्यादा हमारी न्यू जनरेशन प्रमोट करती है, अडॉप्ट करती है और उसी को करने में, उसी को ओढ़ने पहनने में फख्र महसूस करती है। ऐसा क्यों? जबकि इन चीजों को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए मुल्क तख्लीक किया गया था कि यहाँ मुसलमानों की अपनी तहजीब और सकाफत होगी, अपना कल्चर होगा, अपना दीन होगा, अपने दीन के मुताबिक अमल किया जाएगा। लेकिन आज हमारी न्यू जनरेशन जो है वो अब्रोड के जो तरीके हैं, उनके जो सकाफत है, उसको फॉलो करने में फख्र क्यों महसूस करती है? लेकिन हमें क्या कदर तो उन लोगों को हो जिन्होंने अपने बहुत से बच्चे भी गंवा दिए। हिजरत के मंजर को अगर याद किया जाए तो लाखों लोगों का खून बहा, लाखों औरतों की इज्जतें पामाल हुई, कितने बच्चे यतीम हुए, कितनी औरतें बेवा हो गई, कितनी बहनें भाइयों से महरूम हो गई। हिंदुस्तान से आता हुआ एक काफिला जो कि 15 लोगों पर मुश्तमिल था, सिखों से, उनके जुल्मों सितम से अपनी जान बचाने के लिए गन्ने के एक खेत में उन्होंने पनाह ली और एक माँ की गोद में दूध पीता हुआ बच्चा था जो कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से बिलख कर रो रहा था। माँ ने सोचा कि अगर बच्चे की आवाज सुनकर दुश्मनों ने हमला कर दिया तो मेरे इस एक बच्चे की चीख की वजह से 15 लोगों की जानें चली जाएंगी। उस अजीम माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने इस दूध पीते शीर ख्वार बच्चे का गला दबा दिया और अपने दूसरे काफिले के लोगों को बचा लिया। लोगों, ये वो कुर्बानियां हैं जिनको अगर हम पढ़ें, तारीख को, हिस्ट्री को, पाकिस्तानी हिस्ट्री को, तो दिल खून के आंसू रोता है कि आज हमारे मुल्क कहां खड़ा है। क्या हम वो कुर्बानियां भूल चुके हैं? सिर्फ एक रस्मी त्योहार के तौर पर हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। हमने उससे क्या सीखा? उन कुर्बानियों से क्या हमने हासिल किया? और आज हम कहां पर खड़े हैं?
جب اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، صرف ایک سیلیبریشن کے طور پر اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سجدہ شکر کریں کہ اللہ رب العزت نے آزاد ملک عطا فرمایا، جہاں ہم اپنے عقائد کے مطابق کھلی سانس لے سکتے ہیں، اپنے دین کو فالو کر سکتے ہیں۔ نوافل پڑھیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، ان کی بخشش کی دعا کیجیے، ان کو کچھ اصالِ ثواب کیجیے۔